हेलो, गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखेंगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस 11th का अकाउंट है। ये बेसिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीवीआई है और अच्छे से स्टडीज करेंगे क्योंकि हम लोग जब तक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं समझेंगे और फाइनल अकाउंट तब तक हम लोग अकाउंटेंसी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आई होप कि आप लोग इस क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे। मैं क्लास लेके आता हूँ आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, यूजीसी नेट एंड एमबीए वगैरह का, यूजीसी नेट, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह का मैं क्लासेस लेके आता हूँ, ठीक ना। तो आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस है क्या, पहले मैं समझता हूँ। देखेंगे सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेज में अकाउंटेंसी में आपने स्टडीज़ किए होंगे। सबसे पहले आपने लेजर बनाया, जर्नल बनाया। उसके बाद सेकेंड में आया आपने लेजर बनाया। थर्ड स्टेज में ट्रायल बैलेंस होती है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्यों होती है। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी अकाउंट का बैलेंसिंग क्या है, उस बैलेंसिंग को निकालता हूँ और वो बैलेंसिंग के थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल सके कि मेरे द्वारा मैंने जो बनाया है, जो बिजनेसमैन के द्वारा बनाया गया बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल और लेजर है, क्या वो सही रिप्रेजेंट है कि नहीं, क्या वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट उसमें इक्वल होती है। यदि आप सही बनाए होंगे तो आपका जितना भी टोटल डेबिट होगा उतना ही टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। इसका मतलब फाइनली हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। समझ गए। साथ साथ क्या होता है, इसका मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग फिर फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो शायद अभी तो जो 11th के बच्चे होंगे तो अभी तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़े होंगे। तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट किस तरह से बनते हैं वो जब मैं ये क्लास एंड कर दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, तो मैं आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आइए, हेलो, अब देखते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो मैं छोटा सा एक डेफिनेशन लिखाता हूँ। बोला गया है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared trial balance is a statement prepared with all, या टोटल भी लिख सकते हैं, ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, या लेजर बैलेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। लेजर अकाउंट्स टू ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट या चेक, कुछ भी लिख सकते हैं, टू टेस्ट या चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ क्या समझे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। क्या समझे? आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखवाया कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू
टेस्ट या चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस जो होती है एक प्रकार का क्या स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है किसका, लेजर अकाउंट का, ठीक ना, उसके साथ बनाया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है या टेस्ट किया जाता है कि क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, मतलब अंक गणितीय शुद्धता। मैं एक बार थोड़ा देख ले रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा कैमरा को मैं फोकस कर दूंगा ताकि आप लोग को पता चलेगा। आई होप कि आप लोग शायद अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा कैमरा को सीधा कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीधे से देख पाएंगे, क्योंकि मेरे समझ से आप लोग को थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग शायद सीधा देख पा रहे होंगे। तो देखेंगे क्या समझे, टू टेस्ट चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। उसके बाद देखेंगे कहता है ट्रायल बैलेंस कॉन्टेंस मेनली 5 कॉलम। ट्रायल बैलेंस में 5 कॉलम होते हैं। देखेंगे एग्जाम में ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ताकि नंबर उसमें मिलती है, ठीक है। पहला जो होती है 1 2 करके लिखेंगे। पहला सीरियल नंबर जो भी है, पहला सीरियल नंबर होगी, फिर फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा होगा हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के कौन कौन सा हेड है वो फॉर्मेट बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। फोर्थ में होगा डेबिट साइड, डेबिट का कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद 5 में होगा क्रेडिट कॉलम। इस तरह से ट्रायल बैलेंस के 5 हेड होगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग शायद मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरा को दिखा दे रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या, तो पहला तो आप डेफिनेशन से ही समझ पा रहे होंगे कि फाइंड आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। पहला क्या था, एसर्टेन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। पहला होगा टू ascertain arithmetical एक्यूरेसी। दूसरा होगा टू फाइंड आउट लोकेटिंग एरर, जो एरर है उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को पता चलेगा। उसके बाद टू फाइंड आउट बैलेंस ऑफ पार्टिकुलर्स अमाउंट, कोई पार्टिकुलर अमाउंट्स को फाइंड आउट करने, ये 3 चीज होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव जो ट्रायल बैलेंस की होती है क्या है, टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब अंकगणितीय शुद्धता को जानकारी लेने के लिए। टू फाइंड आउट लोकेटिंग एरर, जो किसी प्रकार का एरर है मतलब अशुद्धियां हैं उस चीज को जानकारी के लिए। टू फाइंड आउट बैलेंस ऑफ पार्टिकुलर अमाउंट, कोई भी पार्टिकुलर अमाउंट को बैलेंस के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। साथ साथ मैं 1 2 चीज और पॉइंट बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस कोई पूछेगा तो ये लेजर नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज ए नॉट ए लेजर, ओनली इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये किसी भी अकाउंट का एक स्टेटमेंट है, ये विवरण है, नॉट ए लेजर। समझ गए ना, ओके। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में यदि आती है, ट्रायल बैलेंस जो होती है वो बनाया जाता है पार्टिकुलर डेट को, कोई पार्टिकुलर डेट को बनाई जाती है।
समझ रहे हैं बात को। पर्टिकुलर जैसे जब भी इच्छा है, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, जब भी आपको पर्टिकुलर डेट को कोई इच्छा हो लोकेटिंग एरर करने के लिए या कोई भी अमाउंट को जानकारी लेने के लिए, तो आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। आप देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसका मेथड क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से स्टडीज़ कर सकें। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास यहीं पे हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा।